दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय रक्षा उद्योग के एक अद्वितीय और क्रांतिकारी हथियार के बारे में, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। यह सिस्टम सिर्फ भारत की ताकत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सैन्य समीकरणों को भी बदल रहा है। आइए जानते हैं इस सिस्टम की पूरी कहानी और इसके प्रभाव की गहराई तक। भारत की रक्षा तकनीक ने हाल के वर्षों में वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। पिनाका रॉकेट सिस्टम की सफलता इसका एक प्रमुख उदाहरण है। इस सिस्टम ने भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत और प्रतिबद्धता को साबित किया है, जिन्होंने इसे दुनिया के सबसे प्रभावशाली हथियारों में से एक बनाया है। भारतीय रक्षा उद्योग का यह सफर बहुत लंबा और चुनौतीपूर्ण रहा है। स्वतंत्रता के बाद से भारत ने लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं को सुदृढ़ करने की दिशा में प्रयास किए हैं। 1990 के दशक भारत ने पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के विकास की शुरुआत की और आज यह एक ऐसा हथियार बन चुका है जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रांति ला रहा है। आज पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को लेकर 26 देशों में भारी मांग देखी जा रही है। यह भारत की सैन्य प्रौद्योगिकी की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो न केवल भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाता है बल्कि दुनिया भर में भारतीय हथियारों की मान्यता को भी स्थापित करता है। अब बात करते हैं पिनाका रॉकेट सिस्टम की तकनीकी विशेषताओं की। पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जिसमें 6 लॉन्चर होते हैं। हर लॉन्चर में एक साथ 6 मिसाइलें होती। इसे 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागने की क्षमता है, जिससे यह दुश्मन पर ताबड़तोड़ हमले करने में सक्षम है। पिनाका सिस्टम की ताकत उसकी गति में भी है। यह रॉकेट 5500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, जिससे हर सेकंड में 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तय करता है। यह उच्च विस्फोटक फ्रेगमेंटेशन, क्लस्टर बम, एंटी पर्सनल, एंटी टैंक और बारूदी सुरंग उड़ाने वाले हथियारों से लैस होता है। पिनाका के 3 प्रमुख वेरिएंट्स उपलब्ध हैं, मार्क 1, मार्क 2 और मार्क 3। मार्क 1 की रेंज 45 किलोमीटर है, मार्क 2 की रेंज 45 किलोमीटर है और मार्क 3 की रेंज 45 किलोमीटर है। 2 की रेंज 90 किलोमीटर है और मार्क 3 की रेंज 300 किलोमीटर तक हो चुकी। मार्क 3 एक गाइडेड रॉकेट वेरिएंट है जो अत्यधिक सटीकता के साथ दुश्मन पर हमला करता है। पिनाका की एक और विशेषता इसकी बहुप्रकारी क्षमताएं हैं। यह प्रणाली हर मौसम और परिस्थिति में प्रभावी है, चाहे वह लद्दाख की ऊंचाई हो, अरुणाचल प्रदेश की घनी वनस्पति हो या पाकिस्तान की सीमा पर चुनौतीपूर्ण स्थितियां हो। पिनाका सिस्टम ने भारतीय सेना को एक नई शक्ति दी है। इसकी सटीकता, गति और प्रभावशीलता इसे युद्ध के मैदान में एक महत्वपूर्ण हथियार बनाते हैं। इसकी टेक्नोलॉजी के चलते पिनाका ने वैश्विक स्तर पर भारतीय हथियारों की मान्यता को बढ़ाया है। इसके कारण कई देशों ने भारत से इस हथियार को खरीदने में रुचि दिखाई है। पिनाका का पहला सौदा आर्मेनिया के साथ हुआ था और इसके प्रभाव ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक खलबली मचा दी। आर्मेनिया को यह हथियार मिलने के बाद अजरबैजान की सेना की स्थिति खराब हो गई और अजरबैजान के सभी हथियार भारतीय पिनाका के सामने फीके पड़ गए। दूसरी तरफ चीन, पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों ने इस हथियार की काट खोजने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। हालांकि उन्हें पिनाका की बराबरी का कोई हथियार नहीं मिल पा रहा है, जिससे वे अजरबैजान की मदद नहीं कर पा रहे हैं। पिनाका का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसकी सटीकता है, जो भारतीय सैटेलाइट सिस्टम और टेलीमेट्री रडार द्वारा समर्थित है। यह सिस्टम दुश्मन की हर चाल का पता लगाता है और सटीक निशाना साधता है। पिनाका की शक्ति सिर्फ उसकी तकनीकी विशेषताओं में नहीं है बल्कि उसकी ताकतवर क्षमताओं में भी है। हर 4 सेकंड में यह दुश्मन पर रॉकेट दागता है, जिससे क्षेत्र में व्यापक तबाही मच जाती है। भविष्य की दृष्टि से पिनाका सिस्टम ने भारतीय रक्षा उद्योग की दिशा बदल दी है। इसके तकनीकी विकास और उन्नयन के साथ भारत ने वैश्विक हथियार बाजार में अपनी पहचान को मजबूत किया है। आने वाले वर्षों में यह संभव है कि अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश भी इस हथियार की मांग करे। अगर अमेरिका भारत से पिनाका सिस्टम की मांग करता है तो क्या भारत को इसे अमेरिका को देना चाहिए? क्या यह भारत के लिए एक नई रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत हो सकती है? आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम ने न केवल भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाया है बल्कि वैश्विक हथियारों के बाजार में भी अपनी धाक जमा ली है। इस अद्वितीय हथियार ने भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत और प्रतिबद्धता को विश्व स्तर पर साबित किया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने विचार और सुझाव कमेंट में साझा करें। धन्यवाद।